एक बार एक गांव में कथा हो रही थी, कथा चल रही थी और कथा खत्म हुई तो उस गांव के 3 आदमी गए महाराज जी के पास। बोले महाराज जी हमको दीक्षा चाहिए। बोले ठीक है दीक्षा देंगे। बोले लेकिन एक काम करना पड़ेगा। बोले क्या? बोले आपको इंतजार करना पड़ेगा। बोले कितना साल इंतजार करना पड़ेगा? बोले 12 साल इंतजार करना पड़ेगा। बोले गुरुजी 12 साल तो बहुत लंबा है। बोले लेकिन हमारा तो यही नियम है। तो बोले ठीक है हम इंतजार करेंगे। बोले ऐसे नहीं इंतजार करना है। उन्होंने अपनी झोली में से एक एक मुट्ठी चना निकाल करके तीनों को दे दिया। चना निकाल करके दे दिया और गुरुजी ने कहा कि 12 साल के बाद जब हम आए तो ये एक मुट्ठी चना हमको वापस चाहिए। बोले ठीक है, अब गुरुजी बोल दिए तो बोल ही दिए। बोले ठीक है। अब तीनों वापस चले गए। एक जाकर के घर में बैठ के सोचने लगा कि गुरुजी एक मुट्ठी चना दिए हैं, कोई ईंटा पत्थर तो दिए नहीं कि भैया रख दे सजो करके, तो ये अच्छे से पड़ा रहे। अब दाने की चीज है, 2 महीने में घून लग जाएगा। तो चलो घून लग जाएगा, खराब होने से अच्छा है कि खा ही लेते हैं। और एक मुट्ठी चना रात को भिगोया और सुबेरे नाश्ते में अपना नमक मिला करके खा गया। बोला वैसे भी बचना नहीं इसको, 12 साल एक मुट्ठी चना कौन रख पाएगा? वैसे भी नहीं बचना है तो इसको स्वार्थ में ले ले, गुरुजी का प्रसाद है, प्रसाद समझ करके अपना खा लिया। दूसरे ने सोचा गुरुजी बोले हैं कि एक मुट्ठी चना 12 साल कैसे रखेंगे, लेकिन गुरु आज्ञा है तो अब हो सकता है गुरुजी में कुछ चमत्कार हो। तो उसने एक पोटली में बांध करके खूब अच्छे से उसको कई कपड़े में लपेट करके वो एक कोने ले जाकर के सुरक्षित जगह पे रख दिया। बोला अब 12 साल बाद जब गुरुजी आएंगे तब इसको उतार करके देखेंगे। तीसरा रात को सोने जब गया तो चिंतन करने लगा कि गुरुजी बोले हैं एक मुट्ठी चना हमको 12 साल बाद चाहिए और एक मुट्ठी चना हम कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। तो उसके दिमाग में आया कि चलो कोई बात नहीं है, सुबह हम इसकी व्यवस्था करेंगे। रात को विचार करके वो सो गया और सुबह उठते ही ले जाकर के अपने दरवाजे के सामने जो जगह थोड़ा सा बचा था उसी जगह में वो बो दिया। एक मुट्ठी चना बोया, एक मुट्ठी से वो 1 किलो चना पैदा हो गया। 1 किलो चना ले जाकर के बोया, 1 कुंटल चना हो गया। अब वो हर साल बोता गया, उस चने को हर साल बोता गया और वो चना बढ़ता चला गया। धीरे धीरे करके समय बीता और 12 साल पूरे हो गए। गुरुजी आए फिर गांव में, तीनों दौड़ करके गए, गुरुजी दीक्षा दे दी, दीक्षा दे दी। बोले हमारे चना कहाँ है? तो एक ने कहा गुरुजी चना तो हम खा गए, चना तो रखना संभव नहीं है, आपने उल्टा काम ही किया है। अब आपको हम कैसे समझाते? गुरुजी हैं तो बोले नहीं कि ज्यादा बोलना भी ठीक नहीं है। अब बताइए आपको चना देना चाहिए रखने के लिए कि चना कभी रहता है, आपको तो खुद ही पता होना चाहिए। बोले ठीक है कोई बात नहीं। क्या किए? खा गए, कोई बात नहीं। दूसरा अपना जो पोटली बांध करके रखा था वो पोटली उठा करके लाया। बोला गुरुजी यही चना है। बोले पोटली खोलो। पोटली खोला तो सब उसमें केवल गर्दा बचा था, सब कीड़े खा करके उसको गर्दा बना दिया। तीसरा वहीं खड़ा था। बोले भाई बताओ तुम क्या किए हमारे चना? बोले गुरुजी चना को देखने के लिए आपको हमारे साथ चलना होगा। गुरुजी को लेकर के गया अपने गोदाम में और अपने गोदाम में ले जाकर के खड़ा कर दिया और बोला गुरुजी कि आपके सामने जो हजारों बोरी का छल्ली लगा हुआ है ये आपके उसी एक मुट्ठी चावल का परिणाम है। ये आपका एक मुट्ठी चावल ही है जो आज 1000 छल्लियों में सज कर तैयार है। गुरुजी पेट थपथपाए उसका। बोले बेटा तुम ही शिष्य बनने के योग्य हो। तो वो बेटा हो चाहे शिष्य हो, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि जो हमें प्राप्त हुआ है उसका हम विस्तार करें, उसका विस्तार करें। जितना हमको मिला है उसको हम कई गुना में बदलने का प्रयास करें, न कि जो हमको मिला है उसको समाप्त करने का प्रयास करें। समाप्त करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इसलिए यह पुत्र का धर्म होता है।